का उल्टा चश्मा। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। बापूजी, ये इनको क्या हो गया है? गाय की तरह हर बात में सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? पता नहीं वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। अरे इस तरह अगर वो सर पर चढ़ाएगा तो सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें देखकर शहर के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। आई थिंक दिस इज बेटर। क्या प्राइस होगी इसकी? 55,000। मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 रुपए ही होंगे। चलेगा। अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फ्लैट बेचकर कहीं और सेटल हो जाओ। जैसा आप कहे भिड़े जी। तो आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। चलेगा। अरे भाई जेठालाल आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, कुछ मिठाई विठाई हो जाए। चलेगा। अंजलि, मेरी चाय का क्या हुआ भाई? ओहो, चाय तैयार है। थैंक यू। अरे ये क्या सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? कल इसका एग्जाम देना है क्या आपको? ऐसी क्या खास खबर है आपकी? यहाँ अंजलि, तुम्हें भी पता है कि खबरें सारी एक जैसी होती हैं, बस जगह और लोगों के नाम बदल जाते हैं। वैसे एक खबर इसमें बड़ी खास है, तुम्हारे लिए काम की है। अच्छा, क्या? एक सर्वे के हिसाब से कभी कभी भूलना स्वास्थ्य के लिए बड़ा कमाल की चीज है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, कल आप अपना लंच और डिनर भूल जाइए। क्या? क्यों भाई? क्योंकि कल केवड़ा तीज का व्रत है। तो? और दया भाभी के कहने से सोसाइटी की सारी औरतें ये व्रत रखने वाली है। तो कल घर में खाना बनेगा नहीं है? हे भगवान। अंजलि, तुम्हें एक बात बता। अच्छा। भगवान ने सबसे पहले इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर भगवान ने थोड़ी मेहनत की और हम पुरुषों को बनाया, फिर थोड़ी देर और आराम किया, जाहिर है, फिर भगवान ने और मेहनत की और औरतों को बनाया। अच्छा, फिर ना भगवान ने आराम किया ना पुरुषों ने। कभी तो औरतों की कद्र करना सीखो। वैसे भी सारे पति होते हैं एक जैसे, सिर्फ उनके नाम बदल जाते हैं। मैं दया भाभी के वहां जा रही हूँ। इन व्रत और त्योहारों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पब्स, सोसाइटी, पार्टीज, हम इनसे नहीं अनजान हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर सारी दुनिया और भारतीयों को कोई चीज अलग करती है तो वो है हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, और उसमें भी सबसे खास है हमारे व्रत और त्योहार। और जब ये व्रत और त्योहार आते हैं ना, तो दया भाभी हमारी सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी सोसाइटी में इन व्रत और त्योहारों का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, ये केवड़ा तीज का व्रत क्या होता है? अरे ये व्रत की महिमा तो अपरंपार है। हर पत्नी को अपने पति के लिए केवड़ा तीज का व्रत तो करना ही चाहिए। एग्जैक्टली। ये व्रत तीज के दिन होता है। ओके। पार्वती माँ ने शंकर भगवान के लिए ये व्रत रखा था। मंदिर में जाके शंकर भगवान की फूल और बेलपत्र से पूजा करते हैं ना, तो हमें पुण्य मिलता है। और इस दिन पूरा दिन उपवास रखना पड़ता है और बालों में केवड़े का फूल लगाना होता है, इसीलिए तो कहते हैं इसे केवड़ा तीज का व्रत। मम्मी मैं भी ये व्रत कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा। कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा औरतें दोनों ये व्रत कर सकती है। और कुंवारी लड़कियों ने अगर ये व्रत किया ना, तो उसको अच्छा पति मिलता है। और हमारे इसमें इसको हरतालिका कहते हैं। काय खोडाई जी ने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है सु? अक्पास रखो ने अच्छा पति लेकर जाओ। अरे तुम्हें इस व्रत की महिमा पता नहीं है। जोड़ियां ऊपर ही बनकर आती है, यहाँ नहीं। और अगर उल्टी सीधी बन भी जाए ना, तो पति को सीधा करने के लिए ये व्रत तो करना ही चाहिए। अच्छा, यानी पहले अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखो, फिर उस अच्छे पति को सुधारने के लिए पूरी जिंदगी भर व्रत रखो। कोमल दीदी, आपको तो ये व्रत रखना ही चाहिए, पति देव के लिए नहीं तो खुद के लिए, ताकि उपवास का उपवास हो जाए और सेहत की सेहत। मुझे कोई जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते मेरा 1 किलो वजन कम हुआ था। ओह हाँ, वो तो तुमने अपने नाखून काटे होंगे। वेरी फनी। दया भाभी, कोई ये व्रत रखे कि ना रखे, मैं अपने उनके शेयर बाजार में तेजी 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 बनी रहे, इसलिए आपका ये व्रत जरूर करूंगी।
अरे हाँ, मैं भी अपने मैरिज ब्यूरो की सारी कवारी लड़कियों से आई व्रत करवाऊंगी। बस ज्यादा मत रखवाना, नहीं तो अच्छे पति नहीं, अच्छे खासे पति मिल जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, ये बात तय रही कि कल हम सारी पत्नियां अपने पतिदेव के लिए केवड़ा तीज का व्रत रखेंगी। हाँ, ताकि उनके धंधे में बरकत हो, उनका काम अच्छा चले। कल हम पूरा दिन उपवास करेंगे और परसों गणेश चतुर्थी के दिन हमारे व्रत की पूर्णाहुति होगी। अच्छा, सुनिए, अभी आप लोग यहाँ पर ही बैठिए, तब तक मैं त्र्यंबक महाराज के पास जाकर गणेश जी की पूजा का मुहूर्त निकलवा कर आती हूँ। मुहूर्त निकल बात फिक्स हो जाए। सुनिए, मैं तो भूल ही गई, गर्मा गर्म ढोकला तैयारी है। मैं वापस आऊँ ना, फिर मिलकर बैठकर खाएंगे। तब तक आप व्रत की चर्चा चालू रखिए। मैं क्या कहती हूँ दया बहन, मैं भी निकलती हूँ, इनके आने का टाइम हो गया है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अरे कल उपवास है, आज दबा के ढोकला खाएंगे। नट्टू काका, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे क्यों कैसा पता चले? मैं बोल रहा हूँ ये गणेशोत्सव आ रहा है तो दुकान में हमको स्पेशल स्कीम रखे तो कैसा रहेगा? हैं? मुझसे कुछ कहा? नहीं, गलती हो गई। वो 10 का बंडल दीजिए। मेरे पास किधर है? आप घर से लाने वाले थे, लाए नहीं? ओहो, लगता है भूल गया। अब मैं घर पे फोन करके दया को बोल देता हूँ, आप जाके लेकर आइए। ठीक है। आजकल पता नहीं, कुछ याद नहीं रहता है। हेलो। हाँ दया। जी मैं दया नहीं, बबीता बोल रही हूँ। बबीता मतलब बबीता जी? जी जेठा जी, वो दया भाभी जरा है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही फोन उठा लूँ। आप मेरे घर में हैं? जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की कौन सी बात होगी? मेरा फोन उठाने के लिए। आपने चाय पी? जी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो कॉफी पीजिए। मूड नहीं है। तो जलजीरा पीजिए। जलजीरा? जो मर्जी है वो पीजिए। देखिए आप कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ गर्मा गर्म समोसा लेके। ओके? हाँ? आप वहीं रहना मेरे घर पे। जेठा जी, आप फोन रखेंगे तो आएंगे ना? बिल्कुल बराबर बोला आपने। ठीक है, मैं अभी आया। ओके बाय। घर जाके अभी आए। अरे आप रुको अभी इधर, मैं जाके आता हूँ। जेठा, हेलो, इधर आ। बापूजी, आप किधर बाहर जा रहे हैं? हाँ, वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। क्यों? आपको घर में क्या तकलीफ है बापूजी? कुछ नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं वृद्धाश्रम? अरे बूढ़ी औरतों को साड़ियाँ दान में देने जा रहा हूँ। हाँ, मैं तो समझा नहीं। अच्छा, नेक काम है, जाइए बापूजी जाइए। वो 101 औरतें हैं, सोचा साड़ियाँ दे दूँ। 100? तो क्या 200 दूँ? नहीं, 100 बराबर है बापूजी, बराबर है 100। बिल दुकान पे भेज दूंगा। ठीक है बापूजी, ठीक है। अच्छा सुन। हाँ बापूजी। तू कहाँ जा रहा है? मैं घर पर ही जा रहा हूँ बापूजी। तो इतना भाग भाग के क्यों जा रहा है? पेट में गड़बड़ है? नहीं बापूजी, तबीयत एकदम बराबर है। हाँ तो धीरे धीरे जा और सीढ़ियाँ संभल के चढ़ना। ये कैसी सीढ़ियाँ लगाई है तूने, लोखंड की? अरे चढ़ते उतरते मुझे डर लगता है, पता है? फोड़, खड़ा क्या है, जा अब। पापा, आज आप इतने जल्दी आ गए? हाँ। टप्पू। अरे हाँ पापा, मुझे पता है। क्या पता है? यही कि क्रिकेट खेलना बंद करो और घर पे जाओ। अरे नहीं, कौन बेवकूफ ऐसा बोलता है क्रिकेट खेलना बंद करो? हैं? ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, आराम से खेलो। हाँ। अरे नहीं पापा, सॉरी, आप सही हो। टप्पू पहले होमवर्क फिनिश करेगा फिर खेलेगा। टप्पू, अरे पहले खेलना चाहिए।
क्या है, खेल खेल के माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद तुम होमवर्क करोगे तो सब एकदम फटाफट याद रह जाएगा। हाँ, जा जा आराम से खेल जा। हाँ। लेकिन पापा, अब क्या है बेटा? खेलने के लिए बॉल नहीं है। अच्छा ठीक है, बॉल नहीं है, ये ले, मैं देता हूँ ना पैसा। हाँ, ये ले बेटा, ये ले। हाँ, ये ले। हाँ, जा नया बॉल ले और आराम से खेल जा। हाँ। लेकिन पापा, अरे अब क्या है बेटा? अब्दुल के पहले के 50 रुपए भी बाकी है। अच्छा, अब्दुल के 50 बाकी है, ये ले, बस ये दे देना, आराम से खेलना। और सुन बेटा, पूरी सेंचुरी मार के घर पे वापस आना। हाँ? एकदम टाइम लगा के सेंचुरी मारना आराम से। हाँ बेटा, हाँ, जा जा खेल खेल, जा खेल। हाय हाय, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे आई हूँ। I'll be done in like an hour's time. I'll see you then. Okay, bye. बबीता जी। Hi. हेलो। Hello. देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लैपटॉप के साथ में टाइपराइटर कहाँ से आ गया? ओहो, क्या लाए हो? वो ओ घर तो पूरा भरा हुआ है। सबके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ, समोसा। समोसे? तो भाई साहब प्रसाद कहाँ है? यही प्रसाद है। आप लोग हमेशा भगवान को प्रसाद के नाम पे मिठाई चढ़ाते हैं। कभी आपने सोचा भगवान को कुछ और खाने का मन नहीं होता होगा? और इतनी मिठाई खिलाएंगे तो भगवान को डायबिटीज हो जाएगी। ये अन्याय मैं हर किस नहीं होने दूंगा। ठीक है, समझ गए। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं और आप भगवान का। लेकिन ये तो बताइए कि आज आप अचानक जल्दी क्यों आ गए घर पर? बताया नहीं मैंने अभी? नहीं। ओ, मैं नोट का बंडल, 10-10 की नोट का बंडल भूल गया था घर पे, वो लेने आया हूँ। ओके, सो दैट्स फाइनल कि कल हम ये व्रत अपने पति के लिए रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अंजलि जी, या मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। क्या क्या बताइए, शायद मैं आपको समझा सकूं। यही कि हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ करते हैं, ये व्रत, ये उपवास, तो हमारे हस्बैंड्स को भी तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्यों मिस्टर जेठालाल? बोलिए जेठा भाई। हाँ, ऐसे कभी हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो होगा। बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए। क्या जेठा भाई? बबीता जी के कहने पर। लेकिन एक हस्बैंड से क्या होगा? तो आपको कितने हस्बैंड चाहिए? हाँ? What I mean is, आपके अकेले व्रत रखने से क्या होगा? सबके पतियों को व्रत रखना चाहिए। तो ही मैं ये बिलीव कर सकती हूँ कि वो भी अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं। अरे रखेंगे रखेंगे, उनके बाप भी रखेंगे। पत्नियों, मेरा मतलब है भाभीओ, आप सबके पति इस बार व्रत रखेंगे। सु बोलो छो जेठा भाई, वो लोग ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। अरे उनको तो हर आधे घंटे बाद खाना चाहिए, और कुछ नहीं मिला ना तो गोली खा लेते हैं। मारे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो बबीता जी से प्यार करता है वो जरूर मानेंगे। हाँ? हाँ? मतलब बबीता जी से उनके पति प्यार करते हैं, तो बबीता जी के लिए वो अय्यर भाई व्रत रखेंगे। हाँ। अपने कोमल भाभी के लिए डॉक्टर हाथी व्रत रखेंगे। अंजलि भाभी के लिए मेहता साहब, इनके लिए सोटी भाई और इनके लिए रसिक भाई। और मेरे लिए? अरे हाँ, तुम्हारे लिए कौन रखेगा? हाँ? अरे डोबी मैं ही रखूंगा ना, सवाल पूछती है। तो आप सब लोग भाभी हो, चिंता मत करो। आप सबके पति आप सबके लिए व्रत रखेंगे। मैं बात करूंगा उनसे। ये टाइम पे तो सारे मर्द घर पे आ गए होंगे। मैं अभी सबसे व्रत की बात करता हूँ। अरे सुनिए, आपके कहने पर कोई व्रत नहीं रखेगा। अरे नहीं, कैसे रखेंगे, अभी पता चल जाएगा। अरे मेहता साहब जरा मैदान में आओ। अरे मिस्टर अय्यर जरा बाहर आओ। अरे भीड़े भाई को बुलाओ। अरे सोडी, डॉक्टर हाथी। क्या हुआ, क्या बात है? भाई बाप नीचे आओ। ओ जेठा भरा, की हो गया? क्या बात है? नीचे आओ भाई, नीचे आओ। आप क्यों इतनी जिद करते हो? देखो दया, बात जिद की नहीं है। मैंने अरे ला, बबीता जी भी आ गए। आइए बबीता जी। मैंने बबीता जी को जबान दी है। अच्छा, पर क्यों अपनी चीज सबको देते रहते हो? हैं? जेठालाल,
क्या बात क्या है? इतनी रात गए सोसाइटी के कंपाउंड में क्यों चिल्ला रहे हो? तो क्या हुआ है जेठा भरा, क्यों बुलाए यार इतनी रात को? देखो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग बीवी से प्यार करते हैं? वो किसकी? अरे अपनी खुद की और किसकी? वो तो कोशिश करता हूँ। शाबाश। तो हमारी पत्नियां हमारा कितना ख्याल रखती है? पत्नियां? ओए मेरी तो एक ही पत्नी है। ज्ञान इविड है। करेक्ट। तो हमारी पत्नी हमारे लिए इतना सब करती है, हमारी भलाई के लिए व्रत रखती है, तो क्या उसके बदले में हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अरे जेठालाल, हम सब ये जानते हैं, ये भाषण सुनने के लिए बुलाया तुमने यहाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूँ मेहता साहब कि इस बार हम सबको अपनी अपनी बीवी के लिए व्रत करना चाहिए, और वो व्रत है केवड़ा त्रीज। बेवड़ा त्रीज? हाबो? अरे बेवड़ा त्रीज नहीं, के कौड़ा के केवड़ा त्रीज। वो ये क्या होता है? ओ आप लोगों में वो करवा चौथ होता है? हाँ बस तो वैसा ही है केवड़ा त्रीज। वो छन्नी लेके चांद को देखना और फिर अपनी बीवी को देखना और उसके बाद उनके पैर छूना। ओए मैं नहीं छूऊंगा उनके पैर। अरे पाँव नहीं छूने हैं, तुमको सिर्फ एक दिन के लिए उपवास करना है। ओए हमने उपवास नहीं रखना। ओ तू सठिया गया? वेट लागले, पागल हो गया है जेठालाल। ज्ञान इविड है। करेक्ट। चलो एक तो रेडी हो गया व्रत रखने के लिए। नहीं, मैं व्रत नहीं रखेगा। हाँ, कोई उपवास नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल गलत है उपवास, नहीं बिल्कुल नहीं। ओफो जेठा भाई, देखा मैंने कहा था ना कि आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। ये लोग उपवास नहीं रखेंगे। अरे और जरूरत भी क्या है भाई, आप सारी महिलाएं जो उपवास व्रत रखती हैं उनका आधा पुण्य तो हम मर्दों को वैसे ही मिल जाता है। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर आप लोगों को उपवास नहीं रखना है अपनी बीवियों के लिए, कोई बात नहीं। बबीता जी, मैंने आपको वचन दिया है, तो मैं अकेला इन सब की ओर से व्रत रखूंगा। ओए जेठालाल, तू मेरी बीवी के लिए व्रत क्यों रखेगा? ओए मैं रखूंगा अपनी बीवी के लिए व्रत। देखा, शाबाश। कोई तो मर्द निकला अपनी बीवी से प्यार करने वाला। और कोई है माइकल लाल? नहीं, अगर ऐसी बात है जेठालाल तो कौन नहीं करता। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अंजलि से, मैं भी रखूंगा व्रत। शाबाश, 2 हो गए। और कोई? मैं भी व्रत रखूंगा। मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये क्या व्रत रखेंगे? व्रत तो हमारे जमाने में रखा जाता था। अरे भाई, इस जमाने में तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो कि नहीं, इतना बोलो। हाँ, नहीं, मैं माधवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं व्रत रखूंगा। अरे वाह, 3 हो गए। और कौन बाकी रह गया? मेरे वो, अरे हाँ, डॉक्टर हाथी है क्या? वो कैंडल लाइट डिनर पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गए हैं, पर मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। अरे चिंता मत करो भाभी, बबीता जी, अभी सिर्फ डॉक्टर हाथी रह गए। अभी फोन करके उनको भी मनवा लेता हूँ। हेलो डॉक्टर हाथी। हाँ, जेठालाल बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं? हाँ बोल रहे। तो देखो, आपको अपनी बीवी के लिए व्रत रखना पड़ेगा, केवड़ा त्रिज का व्रत। उसके लिए पूरा 1 दिन उपवास करना है, बराबर? आप राजी है? थैंक यू, बाय। हाँ बोला। देखा बबीता जी, सबको मना लिया ना। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा? जेठा जी, यू आर टू गुड। थैंक यू। देखिए, जेठालाल ने फिर से सबको फंसा दिया। असल में ये जेठालाल भी ना, ये दिवाली पे चलने वाले उस रॉकेट की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। पता नहीं कहाँ जाके फटेगा और पता नहीं कब फटेगा। अब लीजिए, सब उपवास करो। अगर मुझे कोई अच्छी किताब मिल जाए ना, तो 2 दिन तक भूख और प्यास नाम का लफ्ज जहन में ही नहीं आता। लेकिन कोई कह दे कि उपवास करो, तो सुबह से ही पेट में ऐसी आग लगती है कि पूछो मत। सोसाइटी के सारे मर्द उपवास करेंगे। क्या होगा अंजाम इन्हें जब एक दिन भूखा रहने को कहा जाएगा? ये रह पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं क्या अंजाम होगा। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप मिलके मेरे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें